स्टूडेंट आप ये ध्यान रखेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं और न्यूमेरिकल शुरू होने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। या तो आप फॉर्मूले पूरी तरह से याद करके तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, या तो आप फॉर्मूले सारे लिख लें एक जगह कहीं और फिर इस वीडियो से रिलेट करें। आप फॉर्मूले अगर सामने रखते हैं, मतलब माइंड में या सामने, तो आपके लिए वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने चारों टाइप बताने के प्रयास किए हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको फॉलो किया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो वो आप बताइएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज न्यूमेरिकल। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को शुरुआत करनी थी न्यूमेरिकल के लिए। तो जैसा कि कल आपने पढ़ी होगी थ्योरी, परिभाषाएं याद की होंगी, आपने फॉर्मूले याद किए होंगे, और आज हम लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। मैंने साइड में लिख दिया, अभी टाइप 1 को मैं रिलेट कर रहा हूं केवल। जहां जहां सर्किल है मैंने बताया था, स्मॉल एम मोलरता है, कैपिटल एम मोलरता है, एन नॉर्मलता है। बाकी सभी जगह स्मॉल डब्ल्यू वाला विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू वाला विलायक का भार, स्मॉल एन विलेय के मोल, कैपिटल एन विलायक के मोल, और काई को मोल प्रवाह कहते हैं, आपको पता ही है। एस सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में लिख दिया है, मैं केवल इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, देखिएगा। 20 ग्राम NaOH है, जो कि 250 ml विलियन में घुला हुआ है। मतलब यहां पर आपको NaOH का मास दे रखा है कितना, स्मॉल w, क्योंकि सॉल्यूट है, ये विलेय है, और विलेय का हम लोग स्मॉल w डिनोट करते हैं। आयतन दिया गया विलियन का कितना, 250 ml। हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा है कि लीटर में चाहिए। जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस ही मिलेंगे, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने जरूरी है। मतलब 1/4 लीटर आ गया वॉल्यूम। अब निकालना क्या है आपको, यहां से मोलरता। तो विलियन की मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। अब मोल कैसे निकालेंगे आप, मोल निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है सूत्र भार बटे अणु भार, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब यहां पर आपको गिवन मास दिख रहा है कितना, 20। NaOH का मोलर मास आप निकाल लेंगे। स्टार्टिंग वीडियो मैंने इसी की बनाई थी, कैसे मोलर मास निकालते हैं, इसको देख लीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो। मोल आ गए, विलेय के मोल पता चल गए, आयतन आपको लीटर में पता ही है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा आप स्वयं करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसकी कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको ज्यादा फोकस करना है। 2 मोल पर लीटर आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको दिख रहा है क्या कि यहां n के पहले कोई नंबर लिखा है, वो उसकी मोलरता दी गई है। पूछा क्या गया है आपसे, नॉर्मलता पूछी गई है। सूत्र क्या होता है नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध का, रिलेशन का, ये आपको दिख रहा होगा। तो विलियन की जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता का सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इंटू भास्मिकता, मतलब नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब आपको दिख रहा होगा मोलरिटी कितनी है, 0.3। वैलेंसी फैक्टर मैंने बताया होगा, इसका निकालना आपको आता चाहिए 3। यहां से आपने नॉर्मलिटी निकाल ली कितनी, 0.9, और इसका मात्रक होता है इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर यूनिट है तो आप यूनिट जरूर लिखेंगे। इसके आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं बेसिक वाले, फिर हम लोग जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर फोकस करेंगे। बट एक क्वेश्चन और फॉर्मूले से रिलेट करके हम लोग देखेंगे, फिर परसेंटेज वाले पे आते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन, इसमें कई चीजें एक साथ पूछी हैं, इसलिए हम लोग इसको रिलेट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, मतलब 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो किसको डिजोल्व किया गया है, 7.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, मतलब विलेय कौन हो गया, सॉल्यूट एथेनोइक अम्ल। और आईपीएससी में आपने फॉर्मूला पढ़ा है एथेनोइक अम्ल का, CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड को कहते हैं। बेंजीन का आपको दे रखा है, घोला जा रहा है, तो कैपिटल W हो गया, मतलब विलायक का, सॉल्वेंट का मास हो गया 75 ग्राम।
अगर ऐसे नहीं समझ में आता, जिसका मास कम होता है वो सॉल्यूट का, जिसका ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट का मास हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4 चीजें पूछी गई। पहले क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं हम लोग। पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता क्या होता था? हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब यहां जैसे द्रव्यमान दिया है तो मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं। जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपके उसमें 70 नंबर आ गए, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जो भी नंबर आए वो ऊपर और टोटल वाला नीचे। सेम यही यहां पर होगा, लेकिन जब पीपीएम में सांद्रता कहेगा तो 10 की पावर 6 करेंगे। 100 से मतलब नहीं है कि परसेंटेज की तुलना हम लोग 100 से करते हैं। पीपीएम सांद्रता का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पर मिलियन में जो पार्ट्स है, 1 लाख हिस्से में जो भाग है, इसीलिए सॉरी 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख होता है। 10 की पावर 6 किया मैंने। विलय का द्रव्यमान दिया गया है आपको कितना, 2.5। विलयन का कैसे निकालेंगे? विलय और विलायक का पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, विलयन का मास। और पीपीएम में सांद्रता है तो 10 की पावर 6। इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन है कैलकुलेशन के साथ कर दे रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्वयं लगाने हैं कैलकुलेशन के साथ। ये 1/31 इंटू 10 की पावर 6, ये पहला आंसर आपका आ गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है आपसे मोल अंश मतलब मोल प्रभाव बताइए। कैसे निकालेंगे आप? मोल निकालेंगे एसिटिक एसिड के। कैसे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके। इसका मास गिवन है आपको, मोलर मास आप निकाल लेंगे। सबसे पहला वीडियो मैंने उसी का बनाया है, इसलिए मैंने कहा है आपसे बेसिक जरूर पढ़ने आप लोग। मोलर मास 60 निकाल लेंगे, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 12, दोनों कार्बन का रखेंगे, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 60 आ जाएगा उससे मास। एक कैलकुलेशन कर लेंगे आप तो ये कैंसिल होकर के कितना हो गया, 1/24 मोल आ गए किसके, एसिटिक एसिड के। फिर इसी तरह आपने बेंजीन का निकाल लिया। बेंजीन के भी फॉर्मूला वही क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एन हो जाएगा। तो पता ही आपको गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका मास कितना है 75, मोलर मास हो गया 78। कैलकुलेट नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू, 3 से वैसे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा 25 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। अब जिसका मोल प्रभाव है, जैसे कि कुछ नहीं दिया है तो हम लोग CH3COOH का मोल प्रभाव निकाल लेंगे। और जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, मोल प्रभाव निकालना होता है, उसके मोल हम लोग कहां रखते हैं, ऊपर, और टोटल मोल कहां रखते हैं, नीचे। तो हम लोगों ने एसिटिक एसिड के मोल ऊपर रखे और टोटल मोल नीचे रखे। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल आपको फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। अब एसिटिक एसिड के मोल दिए गए हमें कितने, 1/24। जरूरी नहीं है आप कैपिटल एन मानो, कुछ मैंने जानकारी भी बताया, कुछ भी मान सकते हो आप। और ये 1/24 प्लस 25.26, आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 26 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, अपॉन में 24 इंटू 26, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा 26 ऊपर आ गया, 50। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरा मोल प्रभाव निकालना चाहते हैं, तो जिसका मोल प्रभाव आप निकालना चाहते हैं, आपने पढ़ा होगा कि दोनों का योगफल कितना होता है 1, तो 1 माइनस 26 अपॉन में 51। ये वाले फॉर्मूले से किया मैंने। 2 का मोल प्रभाव 1 होता है, तो जब उसका उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो मैंने वही कर दिया, बेंजीन का निकाल आएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, 25 अपॉन में 50। कुछ नया नहीं किया, मास दिया गया था, विलय का विलियन का रखा। अगर मिलियन में सांद्रता है तो 10 की घात 6 कर दी, कैलकुलेशन कर लिया। मोल प्रभाव जिसका मास दिया गया है उनके मोल निकाल लिए मैंने। मोल प्रभाव जिसका निकालना होता है उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, कैलकुलेशन किए। फिर आपसे क्या पूछा गया है, द्रव्यमान प्रतिशत। पूरा का पूरा सेम यही अप्लाई होगा, लेकिन आपको जहां 10 की घात 6 दी है द्रव्यमान प्रतिशत में, वहां पर आपको क्या कर देना है 100।
तो विलेय का द्रव्यमान वही रहेगा अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। सब कुछ ऐसे करेंगे, बस 10 की घात 6 की जगह 10 की घात 2 आ जाएगा। ये एक आंसर। मोललता पूछी गई है तो मोललता आप कैसे निकालेंगे, ये आप कर लेंगे पूरा सॉल्व, बस 10 की घात 2 आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन कैसे होगा, मोललता का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। तो जब विलायक का भार हमें किलोग्राम में चाहिए, तो क्या विलायक का भार किलोग्राम में, नहीं, तो हमने उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, मोल हम लोग निकाल चुके हैं विलेय के, एसटी कम के 1/24। विलायक का द्रव्यमान आपको दिख रहा होगा कितना है, 75 पॉन में 1000 ऊपर आ गया, 24 इंटू 75। अब 25 से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, इस तरह आपका आ गया कितना, 5 पॉन में 9। कैलकुलेशन एक बार और आप चेक कर लेंगे। लेकिन आपको मोटी मोटी बात क्या समझ में आई, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा क्या गिवन है और क्या फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग, केवल फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन है सारे। अब एक काम बढ़ा करके देता है परसेंटेज वाले, तो हम लोग उसकी ओर आ रहे हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज वाले को हमें कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भार अनुसार का है 30%, 30% को हम लोग लिख सकते हैं 30/100। 30/100 लिखा, क्या है, ग्लिसरॉल। ऊपर वाला हमेशा ध्यान रखेंगे विलेय होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। नीचे वाला हमेशा विलियन होगा, ये बात हमेशा याद रखोगे, जैसा मैंने लिखा था परसेंटेज के लिए, बस इंटू 100 कर देते। तो ऊपर वाला हमेशा विलेय, नीचे वाला हमेशा विलियन। तो इसका मतलब अगर भार अनुसार है तो दोनों ग्राम में होंगे, अगर ये आयतनानुसार होता तो दोनों ml में होते, अगर W/V कहता मतलब ऊपर वाला ग्राम में, नीचे वाला ml में। तीन ही कंडीशन होती है, भार या केवल आयतन और भार आयतन दोनों। तो भार में ग्राम, आयतन में ml। तो भार अनुसार था, दोनों ग्राम में रखा हमने। इससे आपको विलेय, विलेय कौन है यहाँ, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र दे रखा है, का भार हमें पता चल गया कितना, 30 ग्राम। अगर हमें विलायक का भार चाहिए, विलायक अगर कुछ नहीं कहा गया तो जली विलियन है, तो मतलब विलेय इतना हो गया। अब विलियन में से अगर विलेय को घटा दे तो विलायक का भी हमें पता चल जाएगा। ये बात मेरी सभी को समझ में अगर आ गई हो ठीक है, वरना आप उसका जरूर क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी, क्योंकि मैंने बताया विलेय और विलायक को मिलाकर विलियन बनता है, तो विलियन में से विलेय घटा देंगे, बचेगा क्या, विलायक। ठीक, अब पूछा गया है ग्लिसरॉल के मोल अंश, तो आप निकाल लेंगे यहां से ग्लिसरॉल के मोल। कैसे निकालेंगे, भार बटे अणु भार। अब अणु भार कैसे निकालेंगे, फिर से वही, कार्बन 3 है, कार्बन का मास 12, 12 36 हो गया, हाइड्रोजन का 1, 8 हाइड्रोजन है, 8 हो गया, 16 48, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। 92 इसका हो गया मोलर मास। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल हो गया, 15 हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इसके मोल आ गए, आपको दिख रहे 15/46। आप जल के निकाल लिए मोल, आप कैपिटल से शो करना चाहें कैपिटल शो कर दें, वरना तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ताकि अगर स्मॉल और कैपिटल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फॉर्मूले से पता चल जाएगा। और फिर से वही गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसका होता है 18। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 35, और ये 2 से कैंसिल होगा 9। आपको दिख रहा होगा 35/9 मोल पता चल गया आपको। किसका मोल पूछा जा रहा है, ग्लिसरॉल का। तो जो C3H8O3 है का मोल अंश मतलब मोल प्रभाज कैसे निकाला जाएगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जिसका मोल प्रभाज निकालते हैं हम लोग, उसके मोल ऊपर रखते हैं और कुल मोल नीचे रखते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, आप देख रहे हो बिल्कुल फॉर्मूला, जिसका मोल प्रभाज उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। अब क्या किया हमने, इसके मोल दिख रहे हैं ग्लिसरॉल के 15/46,
जल के आपको दिख रहे हैं 35/9। आप एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूं आपके लिए, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है, आपको करनी है। और अगर आप करेंगे तो थोड़ी सी चीजें बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आपके लिए क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। कैलकुलेशन एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, मैं जल्दी में कर रहा हूं। कैलकुलेशन बाई चांस मिस्टेक हो तो उसको आपको ध्यान देना है। इसको आप ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 9। बाकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो मेरी बात समझिए आप, कैलकुलेशन तो आपको करनी है। किया क्या मैंने, परसेंटेज से मास निकाल लिया। ये काम स्वयं हमें करना है क्वेश्चन को देखकर। और मोल प्रवाह का फॉर्मूला होता है, जिसके मोल प्रवाह निकालने हैं उसके मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछेंगे। नेक्स्ट टाइप को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, टाइप 2। आपको दिख रहा होगा टाइप 2। एक फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा था हमने। पी यहां ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासर दाब था, वी आयतन था लीटर में, एन मोल थे, आर विरलियन स्थिरांक होता है जिसका मान ये देंगे, अगर नहीं दिया जाएगा तो, वरना दिया जाएगा तो वही लेंगे जो दिया होगा। टी ताप होता है, केल्विन में रखना है। ई एन अपॉन वी कर देंगे तो एम हो जाएगा 103 बना। एन को खोल देंगे, ओपन कर देंगे, डब्ल्यू अपॉन में एम हो जाएगा, मतलब गिवन मास और मोलर मास। दो क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, दो टाइप के, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब क्या है इसका, आप ध्यान देंगे। आप क्वेश्चन पहले देखेंगे गिवन क्या है। ताप आपको कितना दिया गया है, 27 डिग्री सेल्सियस। आपको तुरंत केल्विन में बदलना है। केल्विन में बदलने के लिए आपने 273 जोड़ दिया और 300 केल्विन आ गया। ये बात समझ में आती होगी। डेसी मोलर का मतलब, मोलर मतलब मोलरता, डेसी का मतलब 1/10, सेमी का मतलब 1/2, मोलर का मतलब केवल 1 हो जाएगा, सेंटी का मतलब 1/100 हो जाएगा। तो मोलर का है तो मोलर हो जाएगा, नॉर्मल का है तो नॉर्मल, मतलब मोलरता यहां दे रखी है 1/10। अब परासरण दाब का सूत्र क्या होता है, परासरण दाब का सूत्र होता है, विलियम का जो परासरण दाब होगा, P = MRT। क्यों लगाया हमने, क्योंकि मोलरता दे रखी थी और मोलरता 1/10 है। R का मान नहीं दिया है तो हमेशा हमें क्या रखनी है, 0.082। T का मान हमें कितना लेना है, केल्विन में लेना है। अब केवल आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 6 और 4 2, यहां 0 आएगा, 2.46 यूनिट एटीएम में आएगी। हो सकता है परसेंटेज में ये क्वेश्चन दिया जाए, इसलिए मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिख दिया है। क्या करना है आपको, ताप दिख रहा है 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन, 273 जोड़ देंगे, आप समझ गए होंगे। अब 25% दिया गया यूरिया, प्रतिशत क्या आगे, भार अनुसार आयतन अनुसार कुछ नहीं दिया है, तो ये तो समझते हैं आप 25/100 लिखना है। आप ये भी समझते हैं कि ऊपर वाला हमेशा विलेय होगा और नीचे वाला हमेशा विलियन होगा। अब छोड़ देते हैं, हमें ग्राम लिखना है एमएल लिखना है, ये डिसाइड करते क्वेश्चन से ही। परासरण दाब पूछा गया है मतलब पी, पाई से डिनोट कर सकते हैं आप, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमें टी पता है केवल, तो टी तो सब में पता है, लेकिन हमें अगर ग्राम में पता होता तो डब्ल्यू पता चल जाता, तो इसको ग्राम में ले लिया। आयतन की भी जरूरत पड़ेगी, तो एक हमने बताया था भार आयतन वाला, मतलब मास ग्राम में हो गया, आयतन एमएल में हो गया। तो इससे हमें पता चल गया कि भार जो दिया गया है यूरिया का मतलब विलेय का, अगर आपको सूत्र पता है N2CO वो लिख दें, वरना नाम लिख दीजिए। कितना हो गया 25 ग्राम। अब इससे मोल निकाल लेंगे। मोल कैसे निकालेंगे आप, यूरिया के भार बटे अणु भार से। अणु भार 60 होता है, निकाल लेंगे, सूत्र मैंने बताया N2CO। तो मोल आपको पता चल गए कितने, कैंसिल हो जाएगा ये 5/12। तो भार तो आपने लिख लिया, ये आयतन लिखेंगे V बराबर 100 ml। हमें ml में नहीं चाहिए क्योंकि यहां सूत्र लीटर में रखते हैं सूत्र में, तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया, कितना आ गया 0.1 लीटर। आपको W पता है, आयतन पता है, करना क्या है आपको, सूत्र लगा देना है, क्या, परासरण दाब। तो विलियन का जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब के लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं क्या, P वी बराबर
एन आर टी। पी निकालना है, वी कितना है 0.1, आप देख रहे होंगे लीटर में रखना है। मोल आपने निकाल लिए हैं, कितने निकाले आपने 5/12। आर का मान 0.082, टी का मान आपने 300 रखा। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में मैं कर दे रहा हूं। पी बराबर क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा 5/12, 0.082, 300 अपॉन में 0.1। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 3 से ये कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा। 2 से ये कैंसिल, 2 दूनी 4, ये 41 हो जाएगा। आ जाएगा कितना 5 × 5, 102.5। एटीएम क्यों लिखा, क्योंकि दाब का मात्रक एटीएम जो आर ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आप मेरी बात समझ गए, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। परसेंटेज अगर दिया है तो आपको क्वेश्चन से डिसाइड करना है, यहां ग्राम ग्राम ले ले या ml ml ले ले या ग्राम ml ले ले। परासरण दाब वाले में हमें जरूरत पड़ेगी ग्राम ml की। मोल प्रभाज होगा तो दोनों ग्राम में चाहिए होंगे। मोलरता होगा तो आपको पता है विलियन का आयतन लीटर में। सूत्र माइंड में रहा हमारा, वहां तक दिमाग चला जाएगा। तो अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको देखना किस सूत्र में क्या जरूरत पड़ रही है, हम वो मान लेंगे। तो टाइप 2 के भी क्वेश्चन होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो इसको भी आप क्लियर कीजिएगा। हम लोग टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए टाइप 3, एक फॉर्मूला हम लोगों ने राउल्ट के नियम को पढ़ा था, ये वाला। ये और ये दोनों सेम है, जो आंसर इससे आएगा वही आंसर इससे आएगा। या तनु विलयन के लिए सूत्र यही लगाते हैं, मैं स्मॉल एन और कैपिटल एन के योगफल को कैपिटल एन मान लेते हैं। तो इससे आंसर लगभग में आएगा, इससे आंसर एग्जैक्ट आएगा, जो इससे आएगा वही इससे आएगा। लेकिन इस वाले सूत्र को लगाते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, तो हम लोग या तो इसको ओबे करेंगे या तो तनु विलयन, जिससे लगभग में आंसर आएगा। तो दोनों ही आप कर सकते हैं, हम लोग इसको फॉलो करेंगे ताकि आंसर एग्जैक्ट आए। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या दिया गया, ताप कितना 20 डिग्री सेल्सियस। जरूरत पड़ेगी तो केल्विन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं इसे, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दो भार दिए 10 ग्राम और 100 ग्राम। ये पता चल गया आपको, स्मॉल डब्ल्यू 10 ग्राम है और कैपिटल डब्ल्यू कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम है। दो दाब आपको दिए गए, मैंने बताया था हमेशा ज्यादा वाला P0 होगा क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ है, और कम वाला PS होगा जिसको विलियन का वाष्प दाब कहते हैं। अब पूछा गया विलेय का अणु भार मतलब स्मॉल m। फिर से वही काम करना क्या है, राउल्ट के नियम से लगाना हमें। राउल्ट के नियम का ही तो क्वेश्चन है, कैसे पता दिख रहा होगा, P0 PS, P0 माइनस PS अपॉन में PS इक्वल स्मॉल n अपॉन कैपिटल M। इसको ब्रेक करके हम लोग लिख चुके हैं क्या, W स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। दिख रहा होगा P0 कितना है 17.535 माइनस 17.235 PS, 17.235। स्मॉल w दे रखा है कितना 10। अब स्मॉल w है किसके लिए, आप देखिए क्या है, कोई अवाष्पशील पदार्थ, उसी का अणुभार निकालना m, स्मॉल m। कैपिटल M क्या है, आप देखिए जल में विलीन किया है, जल का अणुभार होता है 18 और जल का भार यहां दे रखा है कितना 100 ग्राम विलायक का। अब आपको m निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा 0.300, 17.235। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 9/5, मतलब 1/m 9/5। अब m को इधर लेते आएंगे आप लोग, तो m इक्वल क्या हो जाएगा 17.235 इंटू 9 अपॉन में 300 इंटू 5 से डिवाइड कर दिया आपने, कितना आ जाएगा 5 3 जा, फिर ये हो जाएगा कितना 20, 4 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 से कैंसिल होता आपको दिख रहा है कहीं, हाँ, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 से ये 100 हो गया, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 21, 12 और 2 14, 4 1
13 3 1 9 10 बटे 100। जब आपने इसको डिवाइड किया तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और अणु भार का मात्रक हमेशा ग्राम प्रति मोल या यूनिट या एमयू लिख देते हैं। बात समझ गए होंगे। ये मैंने कैलकुलेशन की, ये काम आपका स्वयं है। ये जो फॉर्मूला लगाया बस आपको ये नोटिस करना है, या तो ये लगाएंगे या तो ये लगाते तो आंसर कुछ वेरी करता, अलग आता, लेकिन हमने कहा दोनों लगा सकते हैं, इससे आंसर हमारा लगभग में आएगा, इससे एग्जैक्ट आएगा। राउल्ट के नियम का जब भी दिया जाएगा ज्यादा दाब वाला, क्योंकि अवास्तविक हमेशा विलायक में ज्यादा दाब होता है, विलियन में कम होता है। कम भार वाला हमेशा स्मॉल डब्ल्यू, ज्यादा भार वाला हमेशा कैपिटल डब्ल्यू। ताप की जरूरत थी नहीं सूत्र में, तो मैंने ताप का यूज किया नहीं। शायद आपको टाइप 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला मोलल के लिए आपने पढ़ा था 1000, ग्राम अणु के लिए 100 करते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 17.1 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, मतलब कम मास वाला स्मॉल डब्ल्यू। अब यहां दे रखा है आपको कि सुक्रोज है, तो आप सुक्रोज लिख लो। सूत्र जानते हो C12H22O11, तो वो लिख लीजिएगा। नहीं जानते हैं तो नाम लिख लीजिएगा। जल का भार आपको विलायक का दे रखा है कितना, 100 ग्राम। जब अवनमन का है या उन्नयन का है तो आप ध्यान रखना डेल्टा टी दिया है, कमी या वृद्धि का है तो भी डेल्टा टी दिया है। बस कमी में F लिख देंगे अर्थात अवनमन में, वृद्धि में B लिख देंगे, क्योंकि वृद्धि क्वथनांक में होती है और हिमांक में कमी होती है। तो डेल्टा टी दिया 0.93। ये जो डिग्री सेल्सियस में होता है वही केल्विन में भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, अंतर में जो मान होता है दोनों में सेम होता है, इसमें 273 जोड़ने की जरूरत नहीं है। KF आपसे पूछा गया, अनुमान स्थिरांक KF को करते हैं। तो विलेय के अणु भार का सूत्र होता है इसमें, विलेय का अणु भार मतलब मोलर मास। क्या दे रखा है आपको, स्मॉल m इक्वल 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन में डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। F वाला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हिमांक की बात किया गया, क्वथनांक की बात करता B वाला लिखते। अणुभार सुक्रोज का आपको दे रखा है, फिलहाल विलेय का अणुभार दे रखा है, तो यहां पर हमने 342 क्यों रखा आप समझ गए होंगे। 1000 वाला सूत्र क्यों रखा, क्योंकि मोलल की बात कर दिया है क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे मोलल। KF की वैल्यू हमें निकालनी है, स्मॉल w आपको दे रखा है 17.1, डेल्टा TF की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 0.93, कैपिटल W की वैल्यू आपको दी गई कितनी 100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो KF इक्वल क्या आ गया 342 इंटू 0.93, ये मल्टीप्लाई में आ गया और ये डिवाइड में आ जाएगा 17.1। पॉइंट आएंगे, एक जीरो यहां बढ़ जाएगा और ये एक जीरो और दिख रहा है, ये भी अपॉन में आएगा। तो ये जब कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 171 से कैंसिल। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 618 अपॉन में 100, मतलब यहां पर आंसर आ जाएगा। और डिग्री सेल्सियस पर मोलल या केल्विन पर मोलल इसकी यूनिट लिख सकते हैं आप। अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो भी ठीक है, केल्विन लिखेंगे तो भी ठीक है, जो चाहे वो लिख सकते हैं। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसके आगे। टाइप मैंने चारों बता दिए हैं, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप जब डाउट पूछेंगे तो मैं उस डाउट को रिलेट करके एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे लगेगा जो मैंने पढ़ाया सारा आपको समझ में आ गया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना दूंगा। थैंक यू।